नमस्कार। आज हम कक्षा 9 से रहीम के दोहों के विषय में पढ़ेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवियों में रहीम का नाम प्रमुख है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। आइए रहीम के दोहे पढ़ना आरंभ करते हैं। रहीम का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। आपसी संबंधों में प्रेम का महत्व बताते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी रिश्ते टूटकर फिर से जुड़ें, यह एक मुश्किल कार्य होता है। अगर हम कोशिशें करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें, तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बनी ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना समाप्त हो गई है, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिले हैं लोग सब, बाँट ले हैं ना कोई। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे हर किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। लोग खुशी तो बाँट लेते हैं, परंतु जब दुख बाँटने का समय आता है तो वे अपना दुख सुना तो अवश्य देते हैं, लेकिन उसे बाँटते नहीं हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक ही साध है सब सधई, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अघाए। इस दोहे के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, उसे एक साथ अनेक कार्य नहीं करने चाहिए। एक साथ अनेक कार्य आरंभ करने की स्थिति में हमारे सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं और कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। एक काम के पूरे होने से कई सारे काम स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें उपासना के किसी एक मार्ग का चयन कर श्रद्धापूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपने आस्था रूपी जल को अलग अलग स्थान अर्थात उपासना के नए नए प्रयोगों पर व्यर्थ बहाएंगे, तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट की पवित्रता का वर्णन करते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय चित्रकूट में व्यतीत किया था, जिस कारण चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम का वास है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट होता है, तो यहाँ आने पर उसके कष्टों का अंत हो जाता है, अर्थात ईश्वर की शरण में जाने पर दुखों का अंत हो जाता है। अगला दोहा है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है,
दोहा एक प्रकार का छंद होता है जो कम शब्दों में ही गहरी बातों का ज्ञान दे देता है। दोहे में जीवन का सार छिपा होता है, इसलिए दोहे हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। जिस तरह कोई नट कुंडली मार कर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि सरोवर या कीचड़ का वह जल धन्य है जिसे पीकर छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझाकर तृप्ति का अनुभव करते हैं। सागर के पास अथाह जल होने पर भी कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि सभी उसके तट से प्यासे लौट आते हैं। अर्थात बड़प्पन उसी का माना जाता है जो दूसरों की सहायता करता है। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो दूसरों की सहायता करे। अभिप्राय यह है कि दूसरों की सहायता निर्धन मनुष्य उस धनी मनुष्य से श्रेष्ठ है जो दूसरों की सहायता नहीं करता। अगला दोहा है, नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझहु कछुना देत। प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वार्थी मनुष्य के विषय में बताया है और उसे पशु से भी निम्न कोटि का कहा है। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए कवि हिरण तथा शिकारी का उदाहरण देते हैं। हिरण एक पशु होने पर भी ढोल की मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी को अपना सर्वस्व अर्थात अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य किसी की कला का आनंद लेता है, किसी की कला से उसे आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसे उस कला तथा कलाकार का सम्मान करना चाहिए तथा यदि संभव हो तो कलाकार को पारितोष भी देना चाहिए। यदि मनुष्य सामर्थ्यवान होकर भी आनंद के बदले कुछ नहीं देता है तो वह पशुओं से भी निम्न श्रेणी का मनुष्य कहलाएगा। अपने अगले दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी जीवन से संबंधित शिक्षा देते हुए यह कह रहे हैं कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम अनेक प्रयासों के बाद भी उसे पहले जैसी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई काह करे तलवारी। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक मनुष्य तथा वस्तु का समाज में एक स्थान तथा कार्य निश्चित होता है, इसलिए उन्हें उनकी उपयोगिता तथा दक्षता के आधार पर जांचना चाहिए, ना कि उनके पद अथवा आकार के आधार पर। रहीमन निसंपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो आपकी अपनी संपत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य आपका सहायक नहीं होता है। अर्थात संकट के समय में आपका धन ही आपके काम आता है। जिस प्रकार पानी के अभाव में
सूर्य का प्रकाश भी कमल की रक्षा नहीं कर सकता। यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, पर यदि पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिल जाए, परंतु उसकी वास्तविक सहायक उसकी अपनी संपत्ति ही होती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमदास जी अपने इस दोहे में जीवन के लिए जल के महत्व को बता रहे हैं। उनका विचार है कि मनुष्य को सदैव जल का संरक्षण करना चाहिए। जल बहुमूल्य होता है, इसके बिना जीवन असंभव है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी चमक से है तथा मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक समाप्त हो जाती है। चून अर्थात आटे को गूंथने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। सूखे आटे का उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जा सकता। अभिप्राय यह है, जल के बिना जीवन सूना है। हमें प्रत्येक स्थिति में जल का संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।